जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना यानी कि परसेंटेज निकालना। तो चलिए, परसेंटेज निकालने से पहले आप सभी को परसेंटेज पता होना चाहिए कि प्रतिशत किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा प्रतिशत, प्रतिशत की जैसे कि नाम से ही पता है कि प्रति धन शत यानी कि प्रत्येक पर 100। तो याद रखिएगा, जब भी आपको प्रतिशत दिखेगा तो प्रतिशत जब आप हटाएंगे तो आप 1/100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1/100 से गुणा करेंगे या 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रतिशत का मतलब ही कह रहा है, यहाँ पे देखिए परसेंट, परसेंट यानी प्रत्येक परसेंट मतलब 100, पर मतलब 1 और सेंट मतलब 100 यानी कि प्रत्येक पर 100। यानी प्रतिशत हटेगा तो 1/100 से गुणा होगा या 100 से भाग होगा। तो चलिए इसको प्रश्नों के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे सबसे बेसिक सा प्रश्न दिया गया है, 340 का 20% निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 340 को लिखेंगे, गुणा है गुणे का चिन्ह लगाइए। ठीक है, 340 यहाँ पे गुणा ना दे करके यहाँ पर ऐसे दिखता है 340 का 20%। तो जब का है तो का हटता है तो गुणा आता है। ठीक है, अभी अगले प्रश्न में आपको समझा देंगे। यहाँ देखिए, तो 340 का 20% कितना होगा, 340 का हटेगा गुणे का चिन्ह, यहाँ 20 है। ठीक है, अब देखिए 20 है प्रतिशत, 20%, तो प्रतिशत हटेगा तो 1/100 से गुणा कर दीजिए या 100 से सीधे भाग कर दीजिए। तो हम क्या कर देते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 34 गुणे 2। तो इसका आप गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 68 हो जाएगा। 68 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे कोई कहे 340 रुपये का 20% कितना होगा, तो 340 रुपये का 20% जो होगा 68 रुपये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ देखिएगा 320 का 30% का 20%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 320 लिख लेंगे, का हटता है गुणे का चिन्ह आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 30 है, तो 30 है 30%, तो प्रतिशत हटेगा तो इसके बट्टे में 100 आ जाएगा। फिर देखिए 30% का 20% यानी का हटेगा फिर गुणे का चिन्ह, और 20 है 20 हटेगा 20 लिखेंगे, इसका आगे प्रतिशत हटाएंगे तो फिर बटे 100 लिख देंगे। अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल जाएगा, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे और इस 0 से इस 0 को भी काट देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर में आपके पास बचेगा देखिए 32 गुणे 3 गुणे 2, 32 गुणे 3 गुणे 2, और बट्टे में क्या बचेगा आपका 10 बचेगा। ठीक है, अब इसको आप गुणा करा दीजिए। 32 दूना होता है 64। ठीक है, 32 दूना होता है कितना, 64। 64 गुणे 3 बट्टे 10। अब इसको हल कराइए, देखिए 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 1 हासिल का 6 तिहाई 18, 1 19 और बट्टे में 10 है। बट्टे में कितना है, 10 है। बट्टे में 10 है। अब ये 10 जब है बट्टे में, ये जब 10 से भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा 19.2। इसका आंसर आ जाएगा 19.2 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सभी लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को प्रतिशत निकालना समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।